अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप एफ़ए, एफ़एससी या अगर आपने आईसीएसई मुकम्मल किया हुआ है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आपको 1,07,000 से लेके 1,75,000 तक सैलरी पैकेज मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने इनकी वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने कौन-कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इनकी वेबसाइट पर जाके, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है। रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से की गई है, जिसमें ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मेरे व्यूवर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन की बात की जाए तो हमारे पास सीनियर सुपरिटेंडेंट जो कि एसजी ग्रेड 11 की जॉब है, जो कि फ्लाइट इंस्पेक्शन की जॉब होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है जो कि मेरिट पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए, और ये एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो। यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने साफ साफ मेंशन की हुई है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो इस पोजीशन के लिए आपको यहाँ पे 1,76,030 आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, और बाकायदा यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको पर मंथ यहाँ पे 55% मिलता रहेगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कम से कम आप एफएससी और इक्विवेलेंट भी अगर आपने मुकम्मल की हुई है तालीमी काबिलियत, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास PCA ANO 012 LCXX 30 का लाइसेंस होल्डर्स लाजमी होने चाहिए आप। और इसके अलावा कैंडिडेट का पास ओवरऑल 3 साल का फ्लाइट ऑपरेशन का लाजमी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी बाकी भी आपके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशंस किए गए हैं, जो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके लिए कम से कम एज होनी चाहिए वो आपकी 45 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड हमारे पास है IT सपोर्ट सुपरिटेंडेंट, जो कि ग्रेड 1 की जॉब है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे 2 अनाउंस की गई हैं। ये भी 3 साल के लिए अनाउंस की गई है जॉब, बट ये भी एक्सटेंड हो जाएगी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो। इसकी सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 1,54,304 रुपीज़ आपकी पर मंथ सैलरी होगी। ये भी 50% जो है आपकी पर मंथ इंक्रीज़ होती रहेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मिनिमम एफए, एफएससी, आईसीएस एटलीस्ट अगर आपने सेकंड डिवीज़न से विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन इन आईटी रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास है, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मैनेजिंग आईटी हेल्प डेस्क और कस्टमर फैसिलिटेशन सर्विस इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, गुड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ द मॉनिटरिंग, मैनेजिंग और द प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर द आईटी सिस्टम एंड द नेटवर्क्स, excellent interpersonal and the communication skills, both verbal and non-verbal. Candidate must be at least one more experience like ITIL, NCSE और CCNA, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको नेटवर्किंग की नॉलेज अच्छी तरीके से होनी चाहिए, सर्वर किस तरीके से काम करते हैं, और आपके पास CCNA की सर्टिफिकेशन भी लाज़मी होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम आपके पास जो एज होनी चाहिए वो 50 साल तक होनी चाहिए आपकी एज। नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे जो जॉब है वो IT सपोर्ट सुपरवाइज़र ग्रेड सेकंड की जॉब है, जो कि इसकी भी यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 3 साल के लिए आपकी जॉब अनाउंस की गई है, जो कि एक्सटेंड हो जाएगी अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, 1,07,275 रुपये पर मंथ सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए मिनिमम 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ऑन साइट आईटी टेक्निकल सपोर्ट टू द कस्टमर एंड आईटी हेल्प डेस्क, इंस्टॉलेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड द एप्लीकेशन मॉनिटरिंग एंड द मेंटेनिंग आईटी सिस्टम एंड द नेटवर्क है। एडिशनली आपके पास CCNA, ITIL मतलब ये नेटवर्किंग का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट भी लास्ट में होना चाहिए। कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 40 साल तक आपकी इसके लिए एज होनी चाहिए। नंबर 4 हमारे पास है सुपरवाइज़र ग्रेड थर्ड, जो कि एसडी फ्लाइट इंस्पेक्टर की जॉब है। इसकी नंबर वैकेंसीज़ 4 अनाउंस की गई है।
3 साल के लिए जॉब से अनाउंस की गई है और ये आपके पास एक्सपेंड भी हो जाएगी। सैलरी पैकेज इसका भी सेम है, तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम है, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है 5 साल का आपके पास चाहिए और आपके पास आपको एमएस ऑफिस में जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आपको लाज़मी चलाना आना चाहिए, ठीक है? और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 40 साल तक आपकी यहाँ पे जो एज होनी चाहिए। व्यूअर्स, जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है तमाम मैट्रिक बेस और सॉरी इंटरमीडिएट की बेस पर अनाउंस की गई है, तो बराए मेहरबानी आपको लिस्ट में लास्ट में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन के लिए 4 जॉब ये अनाउंस की गई हैं, इसके लिए 6 10 हो गई, 10 और 2 12, हमारे पास 12 और 1 13 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से रिसेंटली अनाउंस की गई है। और हमारे पास ये 11वीं एडवर्टाइजमेंट है 2025 की, आपको इस चीज़ की भी नॉलेज लाज़मी होनी चाहिए। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं इनके कुछ एप्लीकेट प्रोसीजर की तरफ, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि www.paa.government.pt की वेबसाइट, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको विज़िट भी करवाऊँगा। आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका और आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीका भी बताऊँगा। इट्स अ माय प्रॉमिस विथ यू। ठीक है? सिंपली आपने सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे आके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने कैंडिडेट मस्ट बी अपलोड, आपने अपने यहाँ पे सीवी लास्ट ही अपलोड करनी है, जिसमें आपकी देखिए फोटोग्राफ लाज़मी होनी चाहिए। मैं देखिए, अगर आप सबको कोई सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। यहाँ पे मैं अपने हर एक व्यूअर्स को जो जो भी मुझसे सीवी बनवाते हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मैं उनको बहुत फोर्स करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपनी सीवी में पिक्चर लाज़मी लगवाएँ। यहाँ भी इन्होंने देखिए क्या बोला हुआ है कि आपकी फ़ोटोग्राफ लाज़मी होनी चाहिए। मैं तो सीवीज़ देखता रहता हूँ, रिजेक्ट वगैरह भी होती रहती हैं, तो इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी बातें बता रहा होता हूँ, अपने सारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर बता रहा हूँ। तो ये नहीं कि मेरे मुँह में कुछ भी आया, मैंने बोल दिया, ऐसा मैं ये काम नहीं करता, ठीक है? तो बराए मेहरबानी देखिए, ये चीज़ यहाँ भी इन्होंने मेंशन की गई है, जो कि आपकी सीवी होती है ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी सीवी देखी जाती है, ठीक है? अगर आपकी सीवी अच्छी होगी, तो आपको फर्दर कॉल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है? और आपकी स्किल्स की बेसिस के ऊपर भी सारी गेम होती है। और आपने यहाँ पे पीडीएफ कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन डिग्री और सीएनआईसी विद द अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। इसका मतलब ये है कि आपने पे एक पीडीएफ बनाना है, जिसमें आपने तमाम अपने सर्टिफिकेट्स की पिक्चर्स क्लिक करके एक पीडीएफ फॉर्म में आपने उसको फाइल को अपने पास सेव रखनी है, और आपने एक सीएनआईसी की भी, जिसमें फ्रंट और बैक तस्वीर का आपने पीडीएफ बनाना है। मतलब आपके पास टोटल 3 पीडीएफ होने चाहिए, एक सीवी का, दूसरा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का, तीसरा आपके सीएनआईसी की फ्रंट और बैक तस्वीर का। आपने ये तीनों जो पीडीएफ इनकी यहाँ पे जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पे देख रहे हैं अटैचमेंट में आके, यहाँ पे आके आपने अपलोड करना है। जैसे कि मैंने डेमो के तौर पर आप सबको पता चल सके कि मैंने इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, बट यहाँ पे आपने अभी इनकी वेबसाइट अपग्रेड हो चुकी है, तो जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है आपने वही 3 डॉक्यूमेंट्स आगे सिंपली आपने चूज़ फाइल पे आना है, अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि मेरी यहाँ बी वाली सीवी की फाइल है तो आप सीवी लिख देंगे, देन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल है तो आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर सीएनआईसी की फाइल होगी तो आप लिख देंगे सीएनआईसी की फ्रंट एंड बैक तस्वीर, ठीक है? और फॉर्मेट होना चाहिए जो पीडीएफ, जेपीजी, जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए, जिसका साइज 1 एमबी होना चाहिए, ठीक है? ये व्यूअर्स पता चल गया आपको। इन द केस अगर आपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स नहीं किए तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसलिए ही मैंने ये पॉइंट आप सबको इतना डिटेल में वेबसाइट पे भी जाके बता दिया है। इसके लिए जो माइनर सी फीस है, जो कि आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी, जो कि आपने अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बैंक है हमारी पाकिस्तान की, उनका अकाउंट नंबर ये रहा, अकाउंट टाइटल आपने जो लिखना है, अभी मैं आपको इंशाल्लाह डिपॉजिट स्लिप भी बताता हूँ कि आपने किस तरीके से डिपॉजिट करनी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का आईबीएम नंबर ये है, आपने सिर्फ 500 रुपये फीस पे करनी है, ठीक है? आप चाहें तो ऑनलाइन भी फीस पे कर सकते हैं। आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने उसके लिए अलग अलग से एप्लीकेशन फॉर्म और अलग अलग से आपने फ़ी पे करेंगे। अभी ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको कवर कर देता हूँ कि आपने सिंपली यहाँ पे अलाइड बैंक जाना है और आपने डिपॉजिट स्लिप इस टाइप की आपके पास होगी। जो भी ब्रांच होगा आपने ब्रांच का नाम, कैश यहाँ पे डिपॉजिट लिख दीजिएगा, अकाउंट नंबर यहाँ पे जो इनकी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है, अकाउंट नंबर या आईबीएम नंबर, आपने सिंपली इसको देख के यहाँ पे इसको फिलअप कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने डेट वगैरह, आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का नंबर वगैरह हर एक इंटर कर देना, आप अपना यहाँ पे नाम वगैरह भी इंटर कर देना, स्किन ऐसी नंबर यहाँ पे देखें, कस्टमर नेम आ रहा है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ अगर आपको, कस्टमर नेम भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, मोबाइल नंबर, सीएनआईसी नंबर और बैंक चार्जेस कितने यहाँ पे, ठीक है? तमाम आपने इन्फॉर्मेशन इनको बैंक में जाके फिलअप करके आपने
फ़ी पे कर लेनी और आपने वहाँ से उसकी स्लिप भी अपनी ले लेनी है। उधर अगर आपको स्लिप ना भी दें, तो आपने अपनी पिक्चर एक अपने पास लास्ट में क्लिक करके रख लेनी है, ताकि आपने यहाँ पे जब आएँगे ना ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, तो आपने यहाँ पे अपनी जो एक सबमिट वाला है ना, आपने यहाँ पे अपनी फ़ीस भी लास्ट में इनको सबमिट करवानी होगी। यहाँ पे अटैचमेंट की तरफ आऊँ, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है? आपने यहाँ पे अपनी फ़ीस भी लास्ट में इनको यहाँ पे सबमिट करवानी होगी। एनी हाउ अभी हमारे पास आके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जब मैं आपको भी अप्लाई का प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे ये आ रहा है कि अथॉरिटी के पास राइट है कि वो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें। आपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले इनकी ये वाली टर्म एंड कंडीशंस को लाज़मी अच्छे तरीके से देख लेना है, बराए मेहरबानी, ठीक है? अगर आप इनकी टर्म एंड कंडीशंस को नहीं देखेंगे, अगर आपसे कोई भी गलती वगैरह हुई, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ, कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे सिंपली इनकी मेन वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि व्यू वाले बटन पे जैसे आप आएँगे, तो यहाँ पे आपके पास एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी और बाकायदा से यहाँ पे 29 जुलाई 2025 लास्ट डेट भी मेंशन की गई है व्यूअर्स, ठीक है? आपको लास्ट डेट और एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका समझ आ चुका होगा। अप्लाई के लिए जस्ट आप अप्लाई वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपके पास यहाँ पे जो है इनका ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। अगर आपका सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आप आ जाएँगे साइन अप फॉर द न्यू एप्लीकेंट पर। इस पे आने के बाद आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आपको एंटर करने के, ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, देन आपका जो भी आप यहाँ पे आपका नंबर आ रहा होगा, आपको यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो छोटी और बड़ी एबीसी और कोई भी प्लस माइनस की साइन भी इसमें लास्ट में होनी चाहिए। अकाउंट क्रिएट के बाद जस्ट आप सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन आप आएँगे गेट साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा और आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया होगा, आप सिंपली इस यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सिंपली आपने साइन वाले बटन पे दबा देना है। इन दैट केस अगर आपने पहले खुद को रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो अगर आपको पासवर्ड अपना याद नहीं है, तो आप आएँगे फॉरगेट पासवर्ड पर। फॉरगेट पासवर्ड पे आने के बाद जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो और आपका जो भी नीचे नंबर आ रहा होगा, आप वो एंटर करके आपको पास ईमेल पे लिंक आ जाएगी। आपने सिंपली अपना पासवर्ड इस तरीके से फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अकाउंट जैसे आप अपना लॉगिन कर लेंगे, तो आप आ जाएँगे इस टाइप के मेन डैशबोर्ड पर, जो कि जॉब एप्लीकेशन होगा। सिंपली आप नीचे आएँगे, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि एक ही एडवर्टाइज़मेंट आ रही है 11/2025 की, जो एडवर्टाइज़मेंट है 11वीं एडवर्टाइज़मेंट है ये 2025 की। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जितनी भी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है 11वीं एडवर्टाइज़मेंट 2025 में, वो यहाँ पे तमाम जॉब्स की लिस्ट यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे बाकायदा सीट्स भी बाकायदा मेंशन की गई हैं 4, 1, 3, 2। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी सपोर्ट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली वो करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्ट दिस जॉब वाले बटन पर दबा देना है। ठीक है व्यूअर्स? ठीक है व्यूअर्स, जॉब सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएँगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, फिर आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी वालिदा का नाम। अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो एंटर कर देंगे यहाँ पे, फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। फिर आपकी हाइट कितनी है आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल पाकिस्तान में कौन से सूबे का है आप वो एंटर करेंगे, आपका क्या घर का मुकम्मल एड्रेस है। अगर पोस्टल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे दोनों सेम एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपने लाइन नंबर मतलब अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एक और दूसरा भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना लास्ट में एंटर करना है। कोशिश कीजिएगा आपने अपना मोबाइल नंबर वही प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप बना हुआ है और आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही रजिस्टर्ड हो। ठीक है व्यूअर्स? इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी फ्लाइंग आवर्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। करंट एम्प्लॉय अभी आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आप जो भी करना है आप वो यहाँ पे सिंपली अपना डिसिप्लिन के हिसाब से लिख देंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे उसके अलावा आ रहा है कि पाकिस्तान या अगर आपका कोई भी पेरेंट सीसीए में है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ दें। अगर आप खुद से हैं तो आप यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हैं, तो नहीं तो आप छोड़ दें, ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है। ठीक है? उसके बाद आपका मज़हब कौन सा आप वो एंटर करेंगे। आप अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैश, आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन से का आप वो एंटर करेंगे। पोस्टल सिटी आपका कौन सा और आपका परमानेंट सिटी कौन सा आप वो एंटर कर देंगे। मैंने डेमो के तौर पे यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड की ताकि आप सबको मैं इजीली दिखा सकूँ। रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है। देन इसके बाद आ रहा है कि आपने सिंपली चूज़ फॉर द टेस्ट सेंटर, आप कौन से टेस्ट सेंटर में अपना करना चाह रहे हैं टेस्ट वगैरह, जो कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोटा हमारे पास है। अभी आपके जो भी घर के करीब टेस्ट सेंटर हो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं।
वो एंटर करने के बाद सिंपली आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे तो आप आ जाएँगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि सबसे पहले आप आएँगे मैट्रिक में। मैट्रिक में आपने कौन-सी सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है? यहाँ क्योंकि इनका जो सर्वर है वो थोड़ा अपडेट होगा। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं मैट्रिक, कॉम, ओ लेवल, अंडर मैट्रिक आपने जो भी किया बोर्ड करेंगे। आपकी कौन से सब्जेक्ट्स थे, कौन से दायरे से आपने मुकम्मल की है मैट्रिक, कितने कौन से साल में कितनी परसेंटेज आई, आपकी क्या डिवीज़न और आपकी क्या सीजीपीए बना, ठीक है? सीजीपीए आप छोड़ दीजिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। देन इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट फिर आपने ग्रेजुएशन की अपनी यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। देन आप आएँगे सर्टिफिकेशन, कोर्स और लाइसेंस के ऊपर सिंपली आप इस पे आएँगे। अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन वगैरह कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर आपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रीलांसिंग का किया हुआ है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक किया है, कौन से दायरे से आपने किया है, वो आपका यहाँ पे जो है वो आ रहा है। एक होता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन का यूनिक नंबर, आप सिंपली यहाँ पे आपका जो भी होगा आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आप आएँगे एक्सपीरियंस के ऊपर। आप अगर आपके पास किसी भी दायरे का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपने उस दायरे का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक, जॉब टाइटल आपकी कौन सी पोजीशन थी और यहाँ पे आपने जॉब शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटर कर देनी है। मेरी इस दायरे में ये वाली पोजीशन थी, मैं ये वाले काम परफॉर्म करता था। सिंपली आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएँगे तो आप आ जाएँगे अटैचमेंट्स पे। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन वाली में चीज़ कवर कर चुकी, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कवर अभी अगेन नहीं करूँगा। देन आप आएँगे सिंपली सबमिट पर। सबमिट पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप इन्होंने पूछा गया है कि आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को एक मरतबा यहाँ पे रिव्यू वगैरह कर सकते हैं। एक मरतबा जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गई, देन आप यहाँ पे जो है देन रिव्यू वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है? सिंपली आप आएँगे फिर माय जॉब पर। यहाँ पे जितनी भी जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, यहाँ पे मैंने डेमोस के तौर पर आप सबको दिखाने के लिए जॉब्स में अप्लाई करवाया था, तो मैं मेरी पिछली वीडियोज़ में, तो यहाँ पे मेरे पास ये तमाम वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आपने देख लेना है। और आपने यहाँ पे जो फीस वगैरह पे करनी है, तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा फीस अपलोड का, बट आपने अपनी डिपॉज़िट स्लिप अपने पास लास्ट में यहाँ पे अपने रखनी है, ठीक है व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें मेरे पूरे पाकिस्तान से व्यूअर्स भाई अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।